डॉक्टर एकता भूषण एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स टॉक फिट। हमेशा से हमने ये सुना है कि फैट्स को डाइट से हटा दो, वेट कम होना अपने आप शुरू हो जाएगा। बहुत बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि किसी भी ऑयली चीज़ को देख के आपने ये सोचा होगा कि नहीं, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं खाना। और ये सोच हमारी विद टाइम बनी है, कभी लोगों की बातें सुन सुन के और कभी इसलिए भी कि हमारी बॉडी में जो वेट है और वेट गेन हम जो करते हैं वो फैट की फॉर्म में जमा होता है। और ये बहुत बड़ा रीज़न है इस सोच का कि हमें फैट और फैट से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है। तो आज की जो हमारी बातचीत है वो इस बारे में है कि फैट्स जो हैं वो अच्छे हैं या वाकई इतने बुरे हैं। तो सबसे पहले हम डाइटरी फैट्स के बारे में बात करते हैं और उसको और अच्छे से समझने के लिए हम उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस फैट्स की। ये हमारे सभी फैट्स में से सबसे बुरा फैट है। ये बाय प्रोडक्ट है उस प्रोसेस का जिसे हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। इसमें होता ये है कि ये हेल्दी ऑयल्स को सॉलिड में ट्रांसफॉर्म कर देता है जिससे वो खराब ना हो जाए। इसकी वजह से उस हेल्दी ऑयल की सारी न्यूट्रिशन खत्म हो जाती है और इनफैक्ट उसमें इतने टॉक्सिन्स आ जाते हैं जो आपकी हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट करते हैं, जिससे कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम्स में आ जाता है और आपको कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, स्ट्रोक, डायबिटीज, क्रॉनिक कंडीशंस एटसेट्रा। सो बेसिकली ट्रांस फैट्स फूड्स की कंजप्शन बढ़ाने से हमारी बॉडी में एलडीएल, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो बढ़ जाता है और हमारी ब्लड स्ट्रीम में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। आपको पता है अमेरिका और कई ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें ट्रांस फैट्स जो है वो बैन भी है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, ये एक सवाल है। ये बेसिकली हमारे ही हेल्दी ऑयल्स को ओवर कुक करने से बनता है। आप ये सोच लीजिए, जो भी आप बाहर मार्केट से फ्राइड खाना खाते हैं वो बाय प्रोडक्ट है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का। जितनी बार और जितनी देर तक ये ऑयल फ्राइड होकर यूज में आएगा और उतना ही टॉक्सिन्स बढ़ता चला जाएगा। सो बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स में भी ये सॉलिड फैट की ज़रूरत पड़ती है। प्रोडक्ट को सॉफ्ट और इनएक्सपेंसिव बनाने के लिए ये बेकरीज जो है ट्रांस फैट का यूज करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैट्स की। सो सैचुरेटेड फैट्स बहुत कॉमन है हमारी इंडियन कुकिंग में। ये ऐसे फैट्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं या जम जाते हैं। इसके कॉमन सोर्सेज हैं रेड मीट, ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर, घी, चीज, कोकोनट, मिल्क और उससे बने हुए फूड। जैसे कि हम जानते हैं फैट्स में हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स होते हैं और बहुत कम ऑक्सीजन के एटम्स। सैचुरेटेड फैट के हाइड्रोजन एटम्स कार्बन एटम्स के साथ होते हैं, मतलब कार्बन जितने हाइड्रोजन के एटम्स होल्ड कर सकता है उतने होल्ड करके रखता है, या बेसिकली हम बोल सकते हैं सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन। अब सवाल उठता है कि क्या सैचुरेटेड बैड है हेल्थ के लिए? रिसर्च कहती है अगर हमारी डाइट में सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा होगा या ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा सकता है, और क्योंकि इसमें एलडीएल ज़्यादा होता है तो हमारे हार्ट की और बॉडी की आर्टरीज को ब्लॉक भी कर सकता है। इसी रीज़न की वजह से हमें सैचुरेटेड फैट्स को लिमिट में खाना चाहिए। एक्सपर्ट्स के हिसाब से हमारी डेली कैलोरीज में सैचुरेटेड फैट 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम अपने हीरो फैट के बारे में बात करते हैं और जो कि है अनसैचुरेटेड फैट्स। सो अनसैचुरेटेड फैट्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट्स का सोर्स है वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स एंड फिश।
इनका स्ट्रक्चर सैचुरेटेड फैट से डिफरेंट होता है क्योंकि इनमें कार्बन एटम्स बहुत कम हाइड्रोजन एटम्स को होल्ड करते हैं और हेल्दी फैट्स रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहते हैं, वो जमते नहीं है। इसी के अंदर जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स है और जिसको हम ओमेगा 9 भी कहते हैं, बेसिकली हमें ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, पीनट ऑयल, एवोकाडो और काफ़ी नट से मिलता है। इनकी ओवर कुकिंग होने से इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम हो जाती है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च इसकी कोई रिकमेंडेड डोज नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन अगर हम अपनी डाइट में मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स को रिप्लेस कर दे सैचुरेटेड और ट्रांस फैट से, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। अब हम बात करेंगे अपने सुपर हीरो फैट की, दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, जिसमें ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 आते हैं। कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल इसके कॉमन एग्जाम्पल है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स एसेंशियल फैट्स है, मतलब ये हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, इसकी रिक्वायरमेंट हमें फूड से खाकर ही पूरी करनी पड़ती है। सो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हमारी सेल मेम्ब्रेन, नर्व कवरिंग में काम आता है और बहुत ज़रूरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, स्मूथ मसल मूवमेंट के लिए और किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए। और गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे कि सैल्मन है, मैक्रेल है, फ्लेक्स सीड्स है, वॉलनट है, कैनोला ऑयल है और अनहाइड्रोजनेटेड सोयाबीन ऑयल्स एक बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए। सो इन कंक्लूजन आई वुड सजेस्ट जो ट्रांस फैट्स हैं उसको नो कर दीजिए बिल्कुल ही, और उसे रिप्लेस करिए सैचुरेटेड फैट से इन अ वेरी लो अमाउंट, और सैचुरेटेड फैट को रिप्लेस करिए पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट से, एंड दैट टू विद ओमेगा 3। सो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि हमारी बॉडी के लिए कौन सा गुड फैट है, कौन सा बैड फैट है। सो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते।